तो दोस्तों आजकल पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे जैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कौन नहीं करता? क्योंकि इन्हीं सारे एप्लीकेशन के थ्रू अब हम लोग कहीं पर भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि ट्रांज़ैक्शन करते हैं। अगर डिजिटली पेमेंट की बात किया जाए तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम काफ़ी फ़ेमस एप्लीकेशन है, जिसको हम अपने डेली लाइफ़ में इस्तेमाल अवश्य करते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट पर जैसे-जैसे इन सारे एप्लीकेशन का डिमांड बढ़ता गया, उसी तरीके से फ्रॉड भी बढ़ते गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्रॉड बताने वाला हूं, फ्रॉड के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप भी सतर्क रहोगे, क्योंकि यह जो फ्रॉड है टाइम टू टाइम काफी सारे यूजर्स के साथ होता है और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपके बैंक में 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हैं तो वो सारे के सारे खाली हो जाते हैं चंद मिनटों में। ओके, सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, एक बार आप लोग इस चैनल को विजिट कीजिए, सुमित टॉपिक एवरीवेयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग ऐप से रिलेटेड और काफी सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डेली एक नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। अगर आपको घर बैठे खाता खुलवाना हो, केवाईसी करवाना हो, इंस्टेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाना हो, तो इन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी। सो प्लीज एक बार आप लोग जरूर से जरूर विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा तो लगता नहीं है। बात करते हैं मेन पॉइंट की। आजकल आम तौर पर काफी सारे लोग फोन पे, गूगल पे और पेटीएम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एप्लीकेशन फेमस हो चुका है और यहाँ पर इसे हम यूपीआई पेमेंट कहते हैं। क्योंकि हमें कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करना हो या फिर बिल पे करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, तो हम यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर पेटीएम हो। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं मोबाइल नंबर डाल करके, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हैं और उसके बाद कहीं पर भी हम यूज कर पाते हैं। बट जब फ्रॉड होती है तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वैसे आज मैं जिस फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं, आमतौर पर काफी सारे लोगों के साथ ये जो फ्रॉड है अपनाया गया है, फ्रॉडस्टर की तरफ से, स्कैमर की तरफ से। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं यही फ्रॉड आपके भी साथ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकता है। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप बच के रहिएगा। देखिए हुआ क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लो आप गूगल पे या फिर फोन पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और साथ ही आप OLX, आपने OLX के बारे में जरूर सुना होगा, इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पर आप लोग अपने ओल्ड मोबाइल फोन को सेल करते हैं। किसी प्रकार का मोबाइल फोन हो या फिर किसी प्रकार का कंप्यूटर का एसेसरीज हो, जो भी है यार, आप अपना पुराना सामान यहाँ पर सेल करते हैं। तो हुआ यूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर करूंगा। देखिए, मान लीजिए आपको किसी ने कॉल किया कि सर मैं आपका मोबाइल फोन लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नोकिया का मोबाइल फोन अपलोड किया, चढ़ाया OLX पर सेल करने के लिए 10,000 रुपये में, और मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपको बोला कि सर मैं आपको इतना रुपया दूंगा, 10,000 रुपया पे कर दूंगा, आप मुझे इस मोबाइल फोन को दे दीजिए, कहाँ पर दीजिएगा सो बताइए, ठीक है ना। तो आपने मेरे साथ डील जो है वो पक्का कर लिया कि ठीक है मैं इतने में आपको दे दूंगा। ओके, उसके बाद हुआ यूं कि आपको उस बंदे ने, यानी कि मैंने आपको पैसे के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया। पे और पेड, देखिए मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं, काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है पे और दूसरा होता है पेड। मतलब कि एक तो पेड किया गया, पेड मतलब कि पेड हो चुका है, और पे मतलब कि है पे करना है आपको। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, काफी सारे यूजर्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, पे और पेड वाले सेक्शन में अंतर नहीं समझ पाते, ठीक है ना। अगर मान लो आपने किसी को पेड किया पैसे या फिर किसी ने आपको पेड किया, तो अगर आप किसी को पैसे पे करते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ आता है कि सक्सेसफुली ये जो पैसा है ट्रांसफर हो चुका है, पेड हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको किसी को पैसे पे करना है तो वहां पर पे का ऑप्शन आता है। पे पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर यूपीआई पिन डालने के लिए ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप यूपीआई पिन डाल के कंफर्म करेंगे, तब जाकर के पेड का ऑप्शन आएगा, मतलब कि आपने पैसे पेड कर लिए। चलो ये तो क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पर फ्रॉड का तरीका मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने आपके साथ क्या किया, मैं किया नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं आपको पैसे देने के बदले, ठीक है, जैसे कि मोबाइल का जो डील हुआ था वो 10,000 में हो गया था, मैं आपसे 10,000 में रुपया लूंगा, सॉरी मोबाइल लूंगा, तो आपने डन कर दिया। तो मैंने क्या किया, गूगल पे से, फोन पे से या फिर भीम एप्लीकेशन से या फिर पेटीएम से मैंने आपको पे करने के बजाय आपके साथ धोखेबाजी की, ठीक है, मैंने नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। जैसे कि मान लो उन्होंने आपको बोला कि सर अभी मैं एडवांस में इतना रुपया दे दूंगा, 2,000, 4,000, 5,000, और जब बाकी जो बचे हैं शेष रुपये, अगर आप मुझे मोबाइल हाथ में दे देते हैं तो मैं आपको वो भी बाकी बचे रुपया दे दूंगा, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। आप भी कहोगे कि भाई 5,000 तो रुपया आ रहा है, उसके बाद फिर मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, डन कर दिया। उसके बाद
उस बंदे ने क्या किया कि गूगल पे के थ्रू या फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ना कि आपको सेंड किया है, पैसे पेड नहीं किया है, आपको रिक्वेस्ट कर दिया है। जैसे कि देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं, यहाँ पर देखिए 2000 रुपये का रिक्वेस्ट सेंड किया गया है भीम एप्लीकेशन के थ्रू, और आप गूगल पे फोन पे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे अगले बंदे को, तो अगले बंदे की मोबाइल पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि इस बंदे ने आपको इतने रुपए के लिए मैसेज शो किया है, रिक्वेस्ट किया है। लेकिन उतावलेपन में काफी सारे यूजर्स ये भूल जाते हैं कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया गया है या फिर मुझे पैसा भेजा गया है। क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट करेंगे या फिर पे करेंगे किसी को पैसे, दोनों ही सिचुएशन में आपको बोल्ड अक्षर में वहां पर दिखाया जाएगा कि इतना रुपया है, 2000, 4000, 5000। तो उस सिचुएशन में ये लोग भूल जाते हैं कि आखिर में ये पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, पेड किया गया है, या फिर पे करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो काफी सारे लोग उतावलेपन में जोश में आकर के क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया कि मुझे 2000 रुपये या फिर 5000 रुपये चाहिए, ठीक है, मैंने आपको 5000 रुपये भेजा नहीं, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन और वहां से मैंने आपको कॉल करके बोला कि सर मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, आपको सिर्फ ये करना है पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यूपीआई पिन डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। तो उतावलेपन में जोश में आकर के होश खो बैठते हैं काफी सारे यूजर्स, और वहां पर पे पर क्लिक करके यूपीआई पिन डाल देते हैं। उसके बाद होगा यूं कि आपके अकाउंट में 5000 रुपया आने के बजाय उनके ही अकाउंट में 5000 रुपये और भी आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। चूंकि आपने यूपीआई पिन डाल दिया और जैसे यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म किया, तो भाई आपका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 5000 रुपये आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद से यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पर पे का और पेड का मतलब समझिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको उतावलापन नहीं होना है, आपको चेक करना है कि पैसा रिक्वेस्ट के लिए भेजा गया है, यानी कि पैसों के लिए डिमांड किया गया है, या फिर पैसा वाकई में मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो पैसा तो आपका चला ही जाएगा, और हाँ, पैसा जब चला जाएगा तो दोबारा वो लौट करके नहीं आएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने खुद से पे किया है। अगर आप बैंक में भी जाकर के बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो बैंक भी जवाबदेह नहीं लेगा, यानी कि बैंक भी कहेगी कि भाई आपने खुद से गलती की है, तो वो आपका पैसा रिटर्न नहीं करेगी। ओके, एक चीज आप कर सकते हैं इससे बचने के लिए, आप दो अकाउंट रखिए। एक ऐसा अकाउंट जो आपका मेन अकाउंट हो, वहां पर अच्छे खासे पैसे जमा आप रखे हुए हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और एक ऐसा अकाउंट हो सेकेंडरी अकाउंट जिसमें 10-20 हजार आप रखिए। अगर आपके साथ फ्रॉड होता भी है तो ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, 10-20 हजार का ही नुकसान होगा, ठीक है। ऐसा ही आप करिए तो आप बचे रहेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है करने के लिए, तो उससे पहले सावधान होकर के, सतर्क होकर के उसको समझिए कि आखिर में ये क्या कह रहा है, पैसा भेजने के लिए बोल रहा है, पैसा के लिए रिक्वेस्ट किया है, या फिर पैसे पे किया है मेरे अकाउंट में। इस बात को समझिए, उसके बाद ही आप कुछ भी एक्शन लीजिए। और भी काफी सारे तरीके हैं, मैंने एक तरीका अभी आपको बताया कि आपको OLX के जरिए भी डील पक्का करके आपसे फ्रॉड किया जा सकता है, पैसा ठगा जा सकता है। लेकिन और भी काफी सारे तरीके हैं जिसके जरिए आपसे पैसा ऐंठा जा सकता है, आपके अकाउंट को लूटा जा सकता है, आपको बर्बाद किया जा सकता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी मैं काफी सारे तरीके बताऊंगा एक ही वीडियो में, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना। सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।